नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आजमगढ़ थाना गंभीरपुर के सराय पलटू गांव में शौचालय उपयोग के लिए पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट में इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में अमरनाथ की मौत हो गई, जिस विषय में अमरनाथ के भाई भतीजा भाभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। सर, जो गंभीरपुर में हत्या हुई, क्या मामला है सर? ये देखिए, थाना गंभीरपुर के सरायपलटू गांव में आपस में परिवार का ही विवाद था। भाइयों में शौचालय के प्रयोग को लेकर झगड़ा था, जिसके झगड़े में महेश, उसकी पत्नी रजावती और उसके पुत्र शुभम द्वारा एवं उसके भतीजे अमरनाथ के बीच में मारपीट हुई, जिसमें अमरनाथ की चोट लगी और घायल हो गया। वो अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तीनों के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करके थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में आज कांग्रेस के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं ने किसान कानून के विरोध में प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मंडल की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसान कानून को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड के राज्यपाल को प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार के द्वारा आवेदन पत्र सौंपा। इस धरना प्रदर्शन पर मौजूद प्रखंड महासचिव स्टीफन बेसरा, महामंत्री भावेश चंद्र भूरम समेत कई लोग मौजूद रहे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। इंदौर के थाना बेटमा अंतर्गत दबंगों ने मजदूर का अपहरण करके उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि काम नहीं करने और मजदूर के तनख्वाह मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई है। सर, बताइए क्या जो मारपीट की गई उस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? बेटमा थाने के अंतर्गत दौलताबाद गांव है, जहां पर अवैध उत्खनन कई लोगों के द्वारा जारी है, जिसमें से ऋषि सिंह और धीरज कनौजे करके जो ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने गुंडों के द्वारा मजदूरों को परसों रात को उठा लिया, गुरुवार की रात को, और उनके साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई करी है, मारपीट करी है। मजदूरों का गुनाह केवल इतना है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह मांगी जो कई महीनों से रुकी हुई थी, और काम करने से मना कर दिया तनख्वाह नहीं देने पर। तो मजदूरों को घर से उठवा लिया गया और गुंडों के द्वारा उनसे लगातार मारपीट की गई रात भर, जिससे उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, पसली में फ्रैक्चर आया है। और आज इस बात को लेकर दलित समाज में बहुत आक्रोश है। आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त दलित समाज यहाँ पर आया था और माननीय DIG साहब को जो है ज्ञापन देकर हमने ये मांग करी है कि आरोपियों पे अपहरण की धारा बढ़ाई जाए। आरोपी जो 8 से 10 आरोपी थे मारने में, आप उनके सभी के खिलाफ कानूनी दर्ज करें और कड़ी से कड़ी सजा दें, सख्त से सख्त सजा दें। ठीक है, आपका शुभ नाम सर? मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर ललितपुर थाना जखौरा के अंतर्गत ग्राम मैनवारा से है, जहां ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि ग्राम पंचायत मैनवारा विकास खंड जखौरा जिला ललितपुर के प्रधान लक्ष्मण सिंह यादव एवं उनके प्रतिनिधि अवधेश यादव द्वारा मनरेगा के कार्यों को कागजों में दिखाकर सरकारी धनराशि का बंटवारा किया गया है तथा यह लाखों रुपए का मनरेगा का घोटाला किया गया है। ग्राम पंचायत में बीरन की खेती से रामदयाल के खेत तक कागजों में सफाई दिखाकर धनराशि का बंदरबाट किया गया है, जबकि मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार अन्य ग्राम के किसानों के खेतों का समतलीकरण के नाम लाखों रुपयों का बंदरबाट किया गया। वहीं उक्त प्रधान एवं उनके प्रतिनिधि अवधेश यादव तथा पंचायत सेक्रेटरी ने लाखों रुपयों का गबन किया है। ललितपुर से कैमरा पर्सन राहुल साहू के साथ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। स्नातक MLC सपा प्रत्याशी की जीत पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कोराव ललन सिंह पटेल, चुनावी प्रभारी सोमदत्त सिंह पटेल, रामानुज यादव, पवन सिंघाल, मेहताब खान आदि कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर नगर पंचायत कोराव में घूम कर जुलूस निकाला और आमजन में मिठाइयां बांटी और कहा कि MLC चुनाव के सपा उम्मीदवार डॉक्टर मान सिंह का विजयी होना प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है। प्रदेश भर के सपा कार्यकर्ता अब 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे जोश के साथ लगकर सूबे में नई पटकथा लिखने का काम करेंगे। वहीं उक्त बातें विधानसभा अध्यक्ष कोराव ललन सिंह पटेल ने सपा के MLC उम्मीदवार डॉक्टर मान सिंह के विजय पर आयोजित हुंकार कार्यक्रम के दौरान कही है। समाजवादी प्रत्याशी मान सिंह के जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के जीत होने पर उनसे क्या अपेक्षाएं हैं?
डॉक्टर मान सिंह यादव संघर्षशील प्रत्याशी रहे, हम लोगों के बीच में हमेशा निरंतर मिलते रहे हम लोगों से, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का हौसला हमेशा अफजाई करते रहे। माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी जिस तरह से चुनाव लड़े हैं इन कार्यकर्ताओं के बल पर, हम सब लोगों के बल पर, इसी तरह अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ही प्रत्याशी को हमेशा देते रहे तो हम लोग हमेशा चुनाव जीतते रहें। जिस तरह से अभी काफ़ी झांकी आज हमारी है, 2022 की तैयारी है, ये नारा हम लोगों का भी लगा है और लगा चलता रहेगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपका परिचय? रामानुज यादव को प्रमुख। आपसे ये जानना चाहते हैं, आप समाजवादी पार्टी के कोराहों से चुनाव प्रभारी भी थे, समाजवादी पार्टी की जीत भी हुई है, उस पर आप क्या कहते हैं? सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने एक कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी बड़े भाई डॉक्टर मान सिंह यादव जी को इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक के लिए निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किए। बहुत बहुत आभार। और कोरांव विधानसभा का प्रभारी बनाने जाने पर हमें एक छोटे से कार्यकर्ता को कोरांव विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। इससे हमारे कार्यकर्ताओं और हम सब कड़ी मेहनत करके माननीय बड़े भाई मान सिंह यादव जी को जिताने के लिए यथक प्रयास किए और हमारी पूरी टीम हमारे साथ मिलकर दिन और रात मेहनत की है, जिससे हम लोग कोरांव विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम किए। आपका परिचय? सोमदत्त सिंह पटेल। आफत न करे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह के जीत पे आप लोगों में इतनी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? जी, सर्वप्रथम हम सभी मतदाता साथियों को धन्यवाद देते हैं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। और हम सब आज लोग कोरांव चौराहे पर लट्टू बांटकर खुशी जता रहे हैं। और यह खुशी इसलिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद हम लोग संघर्ष करते करते आज पहली बार हम लोग कामयाब हुए हैं, इसलिए ज्यादा खुशी है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि काशी झांसी हमारी है और अब 2022 की तैयारी है। इस जीत को लेकर हम लोग सतर्क रहें, उसके बाद भी हम लोग लड़ते रहेंगे। 2022 की तैयारी को लेकर हम लोग और भी ज्यादा संघर्ष करेंगे। आपका परिचय? पवन सिंघाल पटेल, समाजवादी पार्टी युवजन सभा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। हसनपुर के एक मोहल्ले के दबंगों द्वारा मकान खाली कराने को लेकर महिला को दी जा रही धमकी, जहां एसपी दफ्तर पर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे के एक मोहल्ले की रहने वाली विवाहिता अपने बच्चों के साथ हसनपुर अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसके मोहल्ले के ही कुछ दबंग उसके मकान और दुकानों को खाली कराने का दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। वहीं उसने कहा कि पुलिस को जब इस पूरे मामले में बताया गया तो फर्जी बैनामा सामने रख दिया गया, जहां उसने कहा कि वह इस पूरे मामले में न्याय चाहती है, इसलिए एसपी दफ्तर आई है। शोहर का नाम? मोहम्मद हसनैन। और गांव? हसनपुर थाना? हसनपुर। आज जो एसपी साहब वगैरह मिलने आए हैं, क्या मामला है? ये मामला है कि मैंने 25 तारीख को एप्लीकेशन दी थी थाने में। थोड़ा जोर से बोलिए। 26 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी थी थाने में, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। 25 तारीख में मेरे साथ घटना हुई। कौन सा थाना है? हसनपुर। अच्छा जी। 25 तारीख में मेरे साथ में घटना हुई, इससे पहले भी कई बार हो चुकी घटना। वो लोग मेरे ऊपर धमकी देने के लिए 3 जने, एक मोहम्मद अब्दुल कयूम, एक उनका बेटा आसिफ पुत्र अब्दुल कयूम, तीसरा आसिफ एहसान। ये कौन लोग हैं? ये महल्ले का लड़का है। ये कहाँ रहते हैं? वजह क्या? ये भी हमारे ही महल्ले में पड़ोसी लोग हैं। वजह क्या है? अब हमें पता नहीं थी कि क्या मामला है, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव दिया कि तू मकान खाली करेगी इस बात का, और दुकानें खाली करवा के हमें दे। अब अगले दिन मैं जो थाने जाती हूँ, उन लोगों को भी बुलाया गया, आसिफ को, कयूम को और उनके बेटे को, तीनों को हाजिर किया गया। उन्होंने जब खोला कि हमने दुकानें अपने नाम बेनामा कर लिया है, इसलिए हम। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। दिसंबर माह साल के आदिम माह के खास त्योहार को लेकर क्रिश्चियन समुदाय में इसको मनाने के लिए खास उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां एक और शहर के साथ ही देश भर के तमाम चर्चों की साज सज्जा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं चर्च के
फादर्स इसको और बेहतरीन तरीके से मनाने के लिए पूरी तैयारियों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। बता दें, बरेली के सेंट अल्फोसा चर्च डायलिसिस ऑफ बरेली फादर हैरी से मुलाकात कर उनसे जानकारी ली गई कि इस साल और पिछले साल के बड़े दिन यानी कि क्रिसमस को वह किस तरीके से देखते हैं। तो जानकारी में पता चला कि इस साल कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए ना तो कोई मेला लगेगा और ना ही घरों पर जाकर जो केरल सिंगिंग होती थी वो भी नहीं होगी। और जिस तरह बड़े दिन यानी कि क्रिसमस पर गिरजाघरों में जगह नहीं मिलती थी खड़े होने और बैठने के लिए, लेकिन इस बार सारे मानकों को मानते हुए और कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सिर्फ 200 लोगों को ही गिरजाघर में बैठने की अनुमति दी गई है, जिसमें फादर लोग 200 लोगों को ही गिरजाघर में बैठने की अनुमति दी गई है। मेरा नाम फादर हैरी है और मैं सेंट अल्फोंसस कैथीड्रल का पल्ली पुरोहित हूँ, पैरिश प्रीस्ट। और आपने पूछा है कि क्रिसमस कैसे मनाएंगे कोरोना के रहते हुए। कोरोना अपनी जगह पे है ज़रूर, लेकिन क्रिसमस हम मनाएंगे क्योंकि एक आध्यात्मिक सेलिब्रेशन है, स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन। सरकारी नियम कानूनों का पालन करते हुए, उचित दूरी बनाए रखते हुए, सब जितने सरकार ने हमें मानक दिए हैं उनका पालन करेंगे और हम क्रिसमस को मनाएंगे क्योंकि ये स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन है। ठीक है, मेला जो होता था हर साल वो तो नहीं होगा। मेला और जो कैरल सिंगिंग घर घर जाकर हम लोग किया करते थे वो नहीं होगा, लेकिन चर्च में हम लोग लिमिटेड नंबर्स को बुलाकर क्रिसमस की जो मध्य रात्रि में पूजा आराधना होती है वो करेंगे। और उसके बाद अगले दिन क्रिसमस के दिन भी 25 तारीख को सुबह के समय प्रार्थना आराधना होगी और बस ऐसे हम क्रिसमस मनाएंगे। फादर, कुछ आपने इस समय पंक्तियों में भी बुलाएंगे कि इस तरीके से एक साथ सभी आएंगे? ना, हमसे वार्ड को हमने डिवाइड किया है। वार्ड के लोग आएंगे, 3 वार्ड, लगभग 200 के अंदर होंगे एक सभा में, उससे अधिक नहीं होंगे जी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय की रिपोर्ट। भदोही तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेकर अधिवक्ता न्यायिक का धरना तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा, जहां अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट के बाहर धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस अवसर पर भदोही बार एसोसिएशन भदोही तहसील के अध्यक्ष मोतीलाल ने कहा कि तहसील में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेकर अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। जब तक यहां पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं कर दी जाती है हम सभी धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भदोही तहसील के मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिए पर्याप्त जगह के साथ ही भवन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी न जाने क्यों अधिकारियों द्वारा हिला हवाली की जा रही है। वकील साहब, आज आप लोगों का धरना का तीसरा दिन है, क्या मतलब स्थिति है, क्या आप लोगों का? दुर्भाग्य है कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे अधिवक्ता लामबंद मात्र इस बात को लेकर के हैं कि शासन द्वारा प्रत्येक तहसीलों में न्यायिक न्यायालय की स्थापना कर रही है, जिसमें जुडिशियल अधिकारी बैठते हैं और यहाँ तहसील परिसर में ही अधिकृत किया गया है और ऊपर तमाम कक्ष खाली हैं। अन्य विभागों के लोग आ करके यहाँ कब्जा जमाए हुए हैं और शासन का आदेश, शासन की व्यवस्था, शासन द्वारा किया गया ये बिल्डिंग भी शासन की, इन सब के बावजूद यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है ये इसमें न तो रुचि ले रहा है, न तो ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेषित कर रहा है जिससे कि यहाँ सुगमता पूर्वक न्यायालय का उद्घाटन किया जा सके और संचालन किया जा सके। वकील साहब, यहाँ पर भूमि की बात करें तो अगर स्थल कहाँ किस जगह है, कहाँ बन सकता है? तहसील में ही है और पर्याप्त जगह है। किधर है, किस तरफ? इस सेकेंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर सब खाली बिल्डिंगें पड़ी हैं। यहाँ की नीचे भी एसडीएम का कार्यालय है, ऑफिस कहीं और है। तमाम आवासीय कक्ष, तमाम न्यायालयीय कक्ष, तमाम ऑफिसेस सब रिक्त पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। बावजूद इसके कोई न सहयोग है और हम लोगों को इसी वजह से लामबंद होना पड़ा है, क्योंकि हम लोग जनहित से संबंधित हैं, समाज से आते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से जनता जाती है ज्ञानपुर, अगर यहीं उसको सुविधा मिल जाए जैसा कि शासन ने भी सोचा और ऐसी व्यवस्था भी कर दिया है, तो आज यहाँ का स्थानीय जो प्रशासन है सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम लोग लामबंद हैं और चाहते हैं कि शासन मंशा के अनुरूप
सहयोग मिले और तहसील परिसर में ही न्यायालय कक्ष की स्थापना हो, जैसा कि शासन का आदेश है। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद की रिपोर्ट। भदोही में किसानों के समर्थन में शनिवार को कई किसान संगठनों ने नगर के स्टेशन रोड स्थित पकरी तिराहा के पास प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, जहां पर इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद व किसान विरोधी कानून वापस लो के नारे लगाए गए। बता दें, इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा, अग्रगामी किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन व खेत मजदूर यूनियन समर्थन कर रहे हैं, जो दिल्ली में किसानों के साथ आंदोलन में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। वहीं वक्ताओं ने सरकार से तीनों किसान विरोधी बिल को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू करने की मांग की और कहा कि अगर सरकार किसान विरोधी बिल वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद की रिपोर्ट। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में स्थानीय चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में धरना का आयोजन किया गया। धरना में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य सैम मगध, प्रमंडल कांग्रेस प्रवक्ता विजय कुमार मिठू, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, दामोदर गोस्वामी, कांग्रेस सेवादल के प्रदेश महासचिव समेत कई लोग मौजूद रहे। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। सिरोंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां सिरोंज पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें 3 डंपर, पोकलेन जेसीबी मशीन जब्त की गई। वहीं रोहित लखेरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिरोंज योगेंद्र सिंह टांगी के द्वारा अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं सूचना प्राप्त हुई कि गांव देहरी रोड के पास एक पैक लोन जेसीबी मशीन से 3 हैवी डंपर से मुरम कोपरा खनिज पदार्थ अवैध रूप से भरकर ले जा रहे थे। तभी सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सिरोंज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।